नमस्कार साथियों। इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी शख्सियतें दर्ज हैं जिनकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। सदियां बीत जाती हैं, साम्राज्य बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन उनका ज्ञान एक ध्रुव तारे की तरह अटल रहता है। ऐसे ही एक महापुरुष थे आचार्य चाणक्य, एक साधारण शिक्षक जिसने अपनी असाधारण बुद्धि और संकल्प से भारत का इतिहास बदल दिया। उनकी नीतियां, जिन्हें हम चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं, केवल राजनीति या अर्थशास्त्र का ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण कला है। आज हम चाणक्य नीति के उसी विशाल सागर से एक ऐसा मोती निकालने जा रहे हैं जिस पर अक्सर चर्चा तो होती है, लेकिन उसका असली मर्म बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यह एक ऐसा सूत्र है जो रिश्तों की, समाज की और विशेषकर स्त्री के मनोविज्ञान की गहरी समझ प्रदान करता है। अपनी नीति में एक स्थान पर आचार्य चाणक्य ने एक बहुत ही मार्मिक और विचारोत्तेजक बात कही है। उन्होंने उल्लेख किया है कि स्त्री में 4 ऐसी भूखें या प्रबल इच्छाएं होती हैं जो पुरुषों की तुलना में कई गुना अधिक होती हैं और जो स्वाभाविक रूप से कभी पूरी तरह तृप्त नहीं होती। जब हम यह सुनते हैं तो पहली नजर में यह कथन थोड़ा चौंक आने वाला या शायद विवादास्पद भी लग सकता है। क्या आचार्य चाणक्य स्त्रियों की आलोचना कर रहे थे, या फिर वे किसी गहरे सत्य की ओर इशारा कर रहे थे जिसे हम सतही तौर पर समझ नहीं पा रहे हैं? यही वो प्रश्न है जो हमें इस विषय की तह तक जाने के लिए प्रेरित करते हैं। आखिर कौन सी हैं ये 4 भूखें? क्या ये केवल धन, भोजन या भौतिक सुखों की लालसा है, जैसा कि कुछ लोग व्याख्या करते हैं, या फिर इन भूखों का संबंध सम्मान, सुरक्षा, प्रेम और ज्ञान की उस अनंत खोज से है जो हर इंसान के मन में होती है, लेकिन स्त्रियों में जिसकी अभिव्यक्ति और आवश्यकता अलग होती है? क्या यह स्त्री की कमजोरी है या उसकी सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत? आइए इस यात्रा में मेरे साथ चलिए और चाणक्य के इस गूढ़ कथन के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को परत दर परत खोलते हैं। हम जानेंगे कि कैसे इस प्राचीन ज्ञान को समझकर हम आज के दौर में अपने रिश्तों को और भी मजबूत, सम्मानजनक और खुशहाल बना सकते हैं। इस रहस्य को समझना सिर्फ एक बौद्धिक जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान और एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आचार्य चाणक्य, जो मानव मनोविज्ञान के गहरे झांता थे, उन्होंने स्त्री के मन की गहराइयों को समझा और उसकी 4 प्रमुख इच्छाओं या यूं कहें कि भूख का वर्णन किया। इनमें से पहली और सबसे मौलिक भूख है स्नेह की भूख। यह केवल एक साधारण इच्छा नहीं, बल्कि स्त्री के अस्तित्व का आधार है। स्नेह वह खाद और पानी है जिससे उसका मन और आत्मा पोषित होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्री चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे वह एक साम्राज्ञी हो, एक योद्धा हो या आज के युग की एक सफल व्यवसायी, वह स्नेह और प्रेम के बिना अधूरी है। उसका हृदय हमेशा अपनेपन की एक कोमल पुकार करता है। यह स्नेह उसे अपने पति से, अपने माता पिता से, अपनी संतान से और समाज से मिलता है। जब उसे यह स्नेह मिलता है तो वह एक कल्प वृक्ष की तरह बन जाती है जो पूरे परिवार को अपनी शीतल छाया और मीठे फल देती है। स्नेह के अभाव में उसका जीवन एक सूखे रेगिस्तान की तरह हो जाता है, जहां सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन बना रहता है। इसके बाद आती है दूसरी भूख, श्रृंगार की भूख। आज के दौर में श्रृंगार को अक्सर सतही या बाहरी सुंदरता से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन चाणक्य की दृष्टि में इसका अर्थ बहुत गहरा था। स्त्री का श्रृंगार केवल उसके बाहरी सौंदर्य को निखारने का साधन नहीं, बल्कि यह उसकी आत्मा का उत्सव है, उसके आंतरिक आनंद की एक जीवंत अभिव्यक्ति है। भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार की परंपरा इसी गहरे सत्य को दर्शाती है। जब एक स्त्री श्रृंगार करती है तो वह केवल सुंदर दिखने के लिए नहीं करती, बल्कि वह अपने स्त्रीत्व का, अपनी दिव्यता का सम्मान कर रही होती है। उसकी बिंदिया, उसके कंगन की खनक, उसकी पायल की छमछम, यह सब केवल आभूषण नहीं, बल्कि उसके जीवन के संगीत का हिस्सा है। यह एक मौन भाषा है जिससे वह दुनिया को बताती है कि वह खुश है, संतुष्ट है और अपने अस्तित्व का जश्न मना रही है। श्रृंगार उसे आत्मविश्वास देता है और उसके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जो उसके आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करती है। स्त्री की तीसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण भूख है सुरक्षा और सम्मान की भूख। यह वे 2 स्तंभ हैं जिन पर उसका जीवन और आत्मविश्वास टिका होता है। सुरक्षा का अर्थ केवल शारीरिक रक्षा नहीं है, बल्कि इसमें भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी शामिल है। उसे यह विश्वास होना चाहिए कि उसका परिवार और समाज हर परिस्थिति में उसके लिए एक ढाल बनकर खड़ा है। और सम्मान केवल शिष्टाचार नहीं,
बल्कि उसके विचारों, उसकी भावनाओं और उसके अस्तित्व को हृदय से महत्व देना है। आचार्य चाणक्य ने इस बात पर बहुत जोर दिया। उन्होंने मनुस्मृति के उस प्रसिद्ध श्लोक को अपनी नीति का आधार बनाया जिसमें कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां स्त्रियों का आदर, सम्मान और पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। इसका गहरा अर्थ यह है कि जिस घर या समाज में स्त्री दुखी और अपमानित होती है वहां कभी सुख समृद्धि नहीं आ सकती। स्त्री का सम्मान उस समाज की उन्नति और चेतना का सच्चा पैमाना है। और अंत में स्त्री की चौथी भूख है मातृत्व की भूख। यह सृष्टि का सबसे गहरा और पवित्र अनुभव है। यह एक ऐसी इच्छा है जो प्रकृति ने स्त्री के भीतर स्थापित की है, सृजन करने की, पोषण देने की और अपने अंश को इस दुनिया में लाने की। मातृत्व का अनुभव एक स्त्री को पूर्णता का एहसास कराता है। यह उसे निस्वार्थ प्रेम की उस पराकाष्ठा पर ले जाता है जहां वह अपने लिए नहीं बल्कि अपनी संतान के लिए जीती है। उसकी हर सांस अपनी संतान की खुशी के लिए होती है। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि मातृत्व केवल जन्म देने तक सीमित नहीं है। मातृत्व एक भावना है, एक स्वभाव है। एक स्त्री अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करके, अपने शिष्यों को ज्ञान देकर या समाज के जरूरतमंदों की सेवा करके भी अपने मातृत्व को जी सकती है। उसका हृदय स्वाभाविक रूप से ममता और करुणा से भरा होता है। जब यह भावना सही दिशा पाती है तो वह न केवल एक परिवार बल्कि पूरे समाज का निर्माण करती है। ये चार भूखें स्त्री के जीवन चक्र को परिभाषित करती हैं और यह दर्शाती हैं कि उसका अस्तित्व कितना गहरा, पवित्र और बहुआयामी है। तो साथियों, इस यात्रा के अंत में आइए हम आचार्य चाणक्य के उस गहरे ज्ञान को एक बार फिर से समझें। चाणक्य ने हमें स्त्री की चार प्रमुख भूखों के बारे में बताया जो उनके जीवन का आधार है। पहली, स्नेह और प्यार की भूख जो उनके हृदय को सींचती है। दूसरी, श्रृंगार और सुंदरता की भूख जो उनके आत्मविश्वास को जगाती है। तीसरी, सुरक्षा और सम्मान की भूख जो उन्हें एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाती है। और चौथी, मातृत्व की भूख जो उनकी सृजन की शक्ति को पूर्ण करती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि चाणक्य ने इन्हें भूख क्यों कहा। भूख एक ऐसी जरूरत है जिसके बिना जीवन अधूरा लगता है। ये केवल भौतिक इच्छाएं नहीं बल्कि स्त्री के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक अस्तित्व की नींव है। ये वो स्तंभ हैं जिन पर एक सुखी जीवन टिका होता है। जिस तरह शरीर को भोजन चाहिए उसी तरह आत्मा को स्नेह, मन को सम्मान और अस्तित्व को सार्थकता चाहिए। इन भूखों की पूर्ति के बिना एक स्त्री भीतर से अधूरी महसूस करती है और यह अधूरापन पूरे परिवार की शांति को प्रभावित करता है। यह भारतीय दर्शन के प्रकृति के सिद्धांत को दर्शाता है जहां स्त्री को सृजन और पोषण की मूल शक्ति माना गया है। जब यह शक्ति संतुष्ट और सम्मानित होती है तो वह अपने आसपास समृद्धि और आनंद का संचार करती है। आचार्य चाणक्य का ज्ञान पुरुषों के लिए एक मार्गदर्शक है। वे कहते हैं कि अगर पुरुष इन चार भूखों को समझ ले और उन्हें पूरा करे तो वैवाहिक जीवन स्वर्ग समान हो जाता है। स्नेह की पूर्ति महंगे उपहारों से नहीं बल्कि आपके समय और ध्यान से होती है। जब आप दिन भर की थकान के बाद भी उनकी बातें सुनते हैं, जब आप मुश्किल समय में उनका हाथ थामकर कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, तब आप उनकी स्नेह की भूख को शांत करते हैं। हर स्त्री सुंदर दिखना चाहती है, सबसे पहले अपने साथी के लिए। जब वह तैयार हों तो उनके प्रयासों की प्रशंसा करें। यह छोटी सी सराहना उनके आत्मविश्वास को बढ़ा देती है। सुरक्षा केवल आर्थिक नहीं होती, यह भावनात्मक सुरक्षा है। यह विश्वास कि आप हमेशा उनके प्रति वफादार रहेंगे। यह सामाजिक सुरक्षा है, समाज और परिवार के सामने उन्हें सम्मान देना। जब एक स्त्री अपने पति के साथ सुरक्षित महसूस करती है तो वह निडर होकर परिवार की ढाल बन जाती है। और अंत में मातृत्व एक तपस्या है। संतान के पालन पोषण में हाथ बंटाकर और पत्नी के त्याग को सम्मान देकर आप न केवल उसकी मातृत्व की भूख को पूरा करते हैं बल्कि एक आदर्श पिता भी बनते हैं। चाणक्य हमें याद दिलाते हैं कि स्त्री कोई वस्तु नहीं बल्कि शक्ति का स्वरूप है। वह गृहलक्ष्मी है। इतिहास गवाह है, जब जब स्त्री का सम्मान हुआ है तब तब समाज ने प्रगति की है। वह परिवार की धुरी है। एक बेटी के रूप में घर में खुशी लाती है, एक पत्नी के रूप में घर को स्वर्ग बनाती है और एक मां के रूप में भविष्य की पीढ़ी का निर्माण करती है। उसे अर्धांगिनी कहा गया है, यानी आधा अंग। आपके बिना वह अधूरी है और उसके बिना आप। जब यह शक्ति प्रसन्न होती है
तो घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो आइए हम सब मिलकर आचार्य चाणक्य के इस अमूल्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। हमें स्त्री की इन स्वाभाविक भूखों को समझना होगा। उन्हें केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानना होगा। उन्हें वह सम्मान, स्नेह और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी वे हकदार हैं, क्योंकि एक खुशहाल स्त्री एक खुशहाल परिवार का निर्माण करती है और खुशहाल परिवारों से ही एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। यही चाणक्य नीति का सार है और यही एक सुखी जीवन का रहस्य है। जय हिंद, जय भारत।